गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आप गौरव त्रिपाठी हैं? यस सर। गौरव, अपना परिचय दीजिए ताकि हम आपसे बातचीत करने के लिए कुछ कॉमन फैक्टर ढूंढ सकें। सर मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आईआईटी रुड़की से मैंने 2018 में बीटेक कंप्लीट किया है। और सर मेरे पिताजी पीएनबी में हेड कैशियर हैं। और सर मुझे चेस खेलना और फुटबॉल, मोस्टली स्पेनिश ला लीगा लीग देखना पसंद है। चेस खेलना और फुटबॉल देखना। यस सर। अच्छा, ठीक है। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सर चौथा। पहले 3 अटेम्प्ट्स में क्या हुआ? सर 2 बार इंटरव्यू था, लेकिन ऑप्शन में नंबर कम थे। ऑप्शन क्या था आपका? भूगोल। अभी भूगोल है इस बार भी? नहीं सर, चेंज कर दिया। इस बार में चेंज किया है। इस बार क्या ऑप्शन है? सर हिंदी साइड। तो भूगोल छोड़ने की वजह ये कि इसमें नंबर कम आ रहे थे। यस सर। और आपने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि भूगोल विषय में खराबी है, न कि आप में कोई कमी है? नहीं सर, ऐसा नहीं था। तो सर मैंने अभ्यास किया था बहुत उसमें भी, लेकिन सर कुछ इश्यूज ऐसे थे, क्योंकि मेरा हिंदी माध्यम था, तो कुछ ट्रांसलेशन इश्यूज ऐसे थे जो मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था, खासतौर पे मानव भूगोल में। तो मैंने कहा कि अब इसको, और सर मोनोटोनिसिटी हो गई थी 3 सालों से, तो फिर मैंने चेंज कर दिया। अगर आप वैकल्पिक विषय में ट्रांसलेशन मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपको सिविल सेवक बनने के बाद तो जीवन भर ट्रांसलेशन मैनेज करना है जी। वहां कैसे करेंगे? सर यहाँ पे मुख्यतः 3 घंटे में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में देखना होता था, और उसमें नंबरों पे असर पड़ता था। सर मुझे ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत वैसे नहीं होती है, कुछ कीवर्ड्स में प्रॉब्लम थी, और वो सर बाकी चीजों में आसान होता है। भूगोल चूंकि एक विषय होता है, विशेषज्ञ विषय है, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है। आपने बीटेक किस विषय में किया है? सर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप चूंकि इंजीनियर हैं और मशीन लर्निंग को समझते ही होंगे थोड़ा बहुत। यस सर। आजकल कह रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन है वो भी मशीन लर्निंग के लेवल पर या एआई के लेवल पर होना शुरू हो गया है। तो इसलिए 8-10 साल में ट्रांसलेशन की दुनिया में किस हद तक मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डेवलप किया खुद को, और आगे भविष्य में उसकी क्या संभावना है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर 2014-15 में जब मैंने पहली बार मोबाइल स्मार्टफोन यूज किया था, तो जो गूगल ट्रांसलेशन था वो सामान्यतः बहुत ऊट पटांग ट्रांसलेशन करता था, 70-60% ही एक्यूरेसी होती थी। लेकिन वर्तमान में सर लगभग 100%, 99% प्लस एक्यूरेसी है। 99% प्लस? जी सर। और ये हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे सकते हैं किसी भी तरह के सब्जेक्ट पे? नहीं सर, मैं हिंदी से इंग्लिश, चूंकि सॉरी सर, मैं भाषा की बात नहीं कर रहा, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर वो न्यूज का ट्रांसलेशन हो या कविता का हो, आप दोनों के बारे में बात कह सकते हैं? सर जो वर्तमान में जो चैट जीपीटी जैसे जो एआईज आ रहे हैं, जिनमें ज्यादा मशीन लर्निंग यूज की जा रही है, उसमें सर लगभग 99% और बहुत भाषाओं में है। और चैट जीपीटी को ट्रांसलेशन में यूज किया है? जी सर। और उसमें 99% एक्यूरेसी आपको मिली? सर मैंने ऐसा चेक नहीं किया था, मैंने बहुत इजी ट्रांसलेशन चेक किए थे, तो उसमें तो सर 100% ही एक्यूरेसी मिल रही थी। नहीं, इजी में तो खैर, अगर आप, मैंने टफ नहीं चेक किया था। अगर आप लिखें राम एक अच्छा लड़का है तो उसका तो इंग्लिश 100% आ ही जाएगा। सवाल ये कि साहित्य का अनुवाद करने का स्तर क्या मशीन लर्निंग में है या नहीं है? सर स्तर है, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। जैसे जैसे सर डेटा फीडिंग होगी, आने वाले 4-5 सालों में उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से अनुवाद होने लगेंगे। कहते हैं कि मशीन की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एल्गोरिदमिक है। yes. और मनुष्य की एल्गोरिदमिक और नॉन एल्गोरिदमिक दोनों किस्म का है। और जब तक हम मशीन को नॉन एल्गोरिदमिक थिंकिंग प्रोसेस के लेवल पर नहीं ला पाएंगे तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर नहीं आ पाएगी, और कम से कम क्रिएटिव मामलों में तो टच नहीं कर पाएगी। क्या ये हाइपोथेसिस ठीक है या इसमें कुछ फ्लॉ है? सर एक मैं वैज्ञानिक को कोट करना चाहूंगा, आप अनुमति देंगे तो? जी सर, स्टीफन हॉकिंस का मानना है कि कोई थ्योरी जब तक उसका अपोजिट प्रूव नहीं हो जाता है तब तक थ्योरी दी जा सकती है। लेकिन सर वर्तमान में ये देखा जा रहा है, जैसे सर और भी है सर, जैसे सीरी, एलेक्सा है, इसमें भी सर कुछ छोटे बेसिक काम जो क्रिएटिव वाले हैं, जैसे कोई डाटा फीड करके कोई डायग्राम बनाना, स्केच बनाना, इवन सर कुछ कविताएं लिखना, तो ये काम भी ये एप्स कर रहे हैं। तो सर वो जो सिंगुलैरिटी है वो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। उम्मीद है सर आने वाले 10-15 सालों में ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फजी लॉजिक जानते हैं क्या होता है? जी सर, सुना क्या है है सर इसके बारे में? हाँ, थोड़ा सा बताइए जो भी सुना है, और उसका क्या रिलेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ? सर ये मुख्यतः मशीन लर्निंग में यूज होता है, और सर जैसे कुछ डेटा फीड किए जाते हैं, उसके आधार पे जो सिस्टम होता है वो कुछ नए तर्क
सोचता है और गढ़ता है। सर मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है। कोई बात नहीं, आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, साहित्य आपने लिया है। लोग कहते हैं कि साहित्य एक अपने आप में इनर इंजीनियरिंग है। किस सेंस में हम कह सकते हैं कि साहित्य इनर इंजीनियरिंग है, जबकि आपकी जो इंजीनियरिंग है वो आउटर इंजीनियरिंग है? सर जो साहित्य है वो मूलतः जो व्यक्ति है उसके जो अंदर के जो जैसे मैंने कुछ जो साहित्य के सिलेबस से जो चीजें पढ़ी तो उससे मैंने पाया कि जब परेशान होता हूं तो कुछ मोटिवेशन वाली चीजें आ जाती हैं। वैसे सर सामान्य दुनिया में तो बाकी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जो साहित्य लिखे जा रहे हैं वो समाज की अच्छे दर्पण है, वो दिखाते हैं कि समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सर एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं इनर इंजीनियरिंग के, अंतरात्मा की आवाज बढ़ाते। इंजीनियरिंग होती क्या है? इस शब्द का मूल भाव क्या है? एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी? सर इंजीनियरिंग मुख्यतः किसी समस्या को सुलझाने के लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीकों का यूज करना है, और साइंस सर नियम और सिद्धांत प्रस्तुत करना है किसी भी विषय या किसी भी समस्या के लिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है और इंडस्ट्रियल